गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हुदा सर की पाठशाला। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इंग्लिश ग्रामर पोर्शन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के लिए पूछी जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसका कंसेप्ट देखेंगे और फिर 7 रूल्स देखेंगे इसके। ये चैप्टर बहुत आसान है, थोड़ा सा सिर्फ कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें, रटने की ज़रूरत नहीं है कहीं। आप उस रूल्स को अगर समझ लेंगे तो आप आसानी से इसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले जानिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। तो किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का इस्तेमाल होगा, सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, इसका जो एग्रीमेंट है, इसका जो समझौता है, इसके लिए जो रूल्स बनाई गई हैं, उसी को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर पढ़ते हैं। बचपन से हम लोगों ने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ा होगा और उसके साथ कौन सा वर्ब इस्तेमाल होता है उसको भी पढ़ा है। तो हम लोगों को जैसा कि एग्जांपल के तौर पर देख लें, मालूम है कि फर्स्ट पर्सन के साथ अगर मैं दौड़ता हूं तो रन का इस्तेमाल होगा। प्लूरल अगर है, वी के साथ रन का इस्तेमाल होगा। सेकंड पर्सन यू, तुम दौड़ते हो, रन का इस्तेमाल होगा। अगर वो प्लूरल है तो रन का इस्तेमाल होगा। लेकिन थर्ड पर्सन ही, शी, इट या फिर नाउन का इस्तेमाल हो तो वहाँ पर रन की जगह पर रन्स का इस्तेमाल होता है, जबकि दे के साथ फिर से रन का इस्तेमाल होगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ही रन्स, शी रन्स, द बॉय रन्स। अगर एक वर्ब हम लोग ले लें डू, तो आप आई के साथ डू का ही इस्तेमाल करेंगे, वी के साथ भी डू, यू के साथ भी डू, दे के साथ भी डू। लेकिन ही, शी या फिर द बॉय यानी कि नाउन जो है यहाँ पर सिंगुलर, इसके साथ हम लोग डज का इस्तेमाल करेंगे। तो ये रूल्स आपको याद आ गई होंगी। कई बार हम लोग छोटी रूल्स को पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं या समझने की कोशिश नहीं करते हैं और एग्जामिनेशन में वहीं पर मिस्टेक कर जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, आई के साथ वॉक्स लगा दिया है जो कि गलत है, दे के साथ वॉक्स लगा दिया है और द कैट के साथ जहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर है वॉक्स लगाना था वहाँ पर नहीं लगाया। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एरर आ गया। और इसी तरह से क्वेश्चंस को हमें एग्जामिनेशंस में पकड़ने होते हैं एरर्स को, और फिर उसका करेक्शन करना होता है। तो रूल नंबर 1 जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, इसको देख लें। अगर 2 वर्ड्स और सेंटेंस को एंड के साथ जोड़ा गया है तो वर्ब क्या होगा, तो हमें मालूम है। जैसे कि यहाँ देखिए, जैन, जॉन, बॉब, ये 3 सिंगुलर लड़के हैं। एंड के साथ जोड़ करके इसे प्लूरल बना दिया गया, इसलिए जो वर्ब का इस्तेमाल होगा वो प्लूरल होगा, वॉक। बॉब एंड हिज ब्रदर, एंड का इस्तेमाल किया, हिज ब्रदर्स, यानी कि ये प्लूरल बन गया और इसके लिए जो वर्ब का इस्तेमाल होगा वो वॉक यानी कि प्लूरल। अगर यहाँ पर हम लोग जैन, जॉन, एंड को काट दें, सिर्फ बॉब रहता तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते यानी कि वॉक्स हो जाता। दूसरा रूल भाई, जो कि द के साथ ही जुड़ा हुआ है, आर्टिकल द या फिर ए। सेंटेंस में जैसे कि यहाँ पर द असिस्टेंट टीचर एंड द प्रिंसिपल, तो आप यहाँ देख रहे होंगे द लगा हुआ है एंड के बाद भी और द लगा हुआ है एंड के पहले भी। आप इसे क्या मानेंगे, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? तो यहाँ पर कंसेप्ट को समझिए। अगर एंड के पहले द है और एंड के बाद भी द है, इट मीन्स कि ये एक इंडिविजुअल के लिए, एक इंसान के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ पर 2 लोग हैं, असिस्टेंट टीचर अलग हैं और प्रिंसिपल अलग हैं, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल, टीच का इस्तेमाल किया गया। अगर यहाँ पर द का इस्तेमाल हम नहीं करते, यानी कि द असिस्टेंट टीचर एंड प्रिंसिपल होता, तो ये एक ही इंसान के बारे में बात हो रही होती, यानी कि जो प्रिंसिपल है वही असिस्टेंट टीचर है, तब यहाँ पर हम टीचर्स का इस्तेमाल करते हैं। आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा? नहीं आया, दोबारा एग्जाम्पल लें, दूसरा एग्जाम्पल लें। द कोच एंड द कैप्टन ऑफ द टीम हैव सैक्ड। यहाँ पर फिर से देखिए, द कोच के साथ एंड लगा और फिर द कैप्टन, तो यहाँ दोबारा से द का इस्तेमाल हुआ। इट मीन्स कि द कोच अलग आदमी है और कैप्टन अलग इंसान है, इसलिए 2 इंसान हैं। यहाँ पर वर्ब हैव का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर द का इस्तेमाल अगर नहीं होता, द कोच एंड कैप्टन होता, यानी कि एक ही इंसान है जो कि कोच भी है और कैप्टन भी है, तब यहाँ पर हम लोग हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से लिखिए, एक एग्जाम्पल लीजिए, गांधी जी is a great leader
एंड अ ग्रेट स्कॉलर। अब यहाँ पर हैज़ का इस्तेमाल होगा या हैव का इस्तेमाल होगा? तो यहाँ हैव का इस्तेमाल होगा, क्योंकि गांधी जी एक ग्रेट लीडर, यहाँ पर हम लोगों ने इसको शो कर दिया, गांधी जी एक ग्रेट लीडर यहाँ पर हैं। एंड के साथ अ ग्रेट स्कॉलर, पता नहीं है किसके लिए इस्तेमाल किया गया, क्योंकि यहाँ पर अ ग्रेट दोबारा इस्तेमाल वर्ड में आ गया, सेंटेंस में आ गया, इसलिए हम लोग यहाँ इसको दो इंसान मान करके और हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इसी चीज़ को इस तरीके से लिखा होता कि गांधी जी इज़ ए ग्रेट लीडर एंड अ ग्रेट दोबारा नहीं एंड स्कॉलर, तब यहाँ पर हैव का इस्तेमाल नहीं होता, इसकी जगह पर हैज़ का इस्तेमाल होता सिंगुलर वर्ब का। आप समझ गए होंगे अब इस रूल्स को कि एंड के बाद दोबारा से द आना, एन आना या एक आना, ये शो करता है कि ये दो अलग अलग इंडिविजुअल, दो अलग अलग इंसान के लिए इस्तेमाल किया गया है, और फिर हम लोग उसी हिसाब से इसका यूज़ करते हैं सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ड के साथ एंड का इस्तेमाल किया गया है। योर अंकल एंड हिज ब्रदर, यहाँ पर योर अंकल सिंगुलर है एंड हिज ब्रदर एक उसका भाई, ये भी सिंगुलर है, दोनों को मिला करके एंड किया गया, इसलिए प्लूरल है। यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल जो हुआ वो प्लूरल आर का इस्तेमाल हुआ। सीमा एंड गीता, दो अलग अलग लड़की है, लेकिन एंड का इस्तेमाल करके दोनों को प्लूरल बना दिया गया, सिंगुलर सिंगुलर मिलके, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर इसको ध्यान से पढ़िए, ब्रेड एंड बटर, लेकिन इसके साथ इज़ का इस्तेमाल किया गया, ऐसा क्यों? ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट आइटम, आर क्यों नहीं लगा? क्योंकि हिंदी में आप सोच के देखिए, ठीक है, ब्रेड एंड बटर क्या अलग अलग चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? ब्रेड बटर को हम लोग एक साथ खाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए कोई मिक्स वेजिटेबल है, तो मिक्स वेजिटेबल एक आइटम है, या फिर उसके अंदर जितने तरह के वेजिटेबल्स हैं वो सब मिला के उससे प्लूरल बनाइएगा, तो वो एक्चुअली में एक आइटम है, इसलिए वो सिंगुलर आइटम है। इसी तरीके से ब्रेड एंड बटर एक साथ यूज़ करने वाली चीज़ है, उसे अलग अलग करके हम यूज़ में नहीं लाते हैं, इसलिए वो सिंगुलर है। डेट्स वाई यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, प्लूरल का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो अब आप इसे समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। आइए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़े। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, अगर ये लोग आपस में और से, नॉर से, बट से जुड़े हुए हों, तो जो सब्जेक्ट वर्ब के ज़्यादा नज़दीक होगा, वर्ब को उसी सब्जेक्ट के हिसाब से, उसी के अनुसार इस्तेमाल में हम लोग लाएंगे। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, यहाँ पर द क्लास मॉनिटर, तो यहाँ पर एक क्लास मॉनिटर की बात हो रही है, सिंगुलर है ये, और का इस्तेमाल किया गया। द स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर वर्ब के नज़दीक कौन है? वर्ब के नज़दीक द स्टूडेंट्स हैं, जो कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया। इसी सेंटेंस को अलग तरीके से पढ़िए, द स्टूडेंट्स, पहले जो है प्लूरल वाला पार्ट चला गया, और के साथ जुड़ा हुआ है, द क्लास मॉनिटर सिंगुलर पार्ट आ गया, तो वर्ब के नज़दीक कौन है? तो वर्ब के नज़दीक द क्लास मॉनिटर है, जो कि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया। तो ये थर्ड रूल को आप समझ गए होंगे कि अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है और वो और, नॉर या फिर बट से जुड़ा हुआ है, तो जो वर्ब के करीब का, नज़दीक का सब्जेक्ट होगा, उसी के अनुसार वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल हम लोग इस्तेमाल में लाएंगे। यहाँ पर आप देखें फोर्थ रूल कि कोई सेंटेंस ईच वन, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, वन ऑफ, समवन, नो वन के साथ जुड़ा हुआ हो, यानी कि यहाँ पर सिंगुलर वर्ड या फ्रेज़ का इस्तेमाल इस तरह का किया गया हो, तो उसे हम सिंगुलर मानेंगे और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ईच ऑफ दीज गर्ल्स हैज़ ए बुक, तो यहाँ पर हम ऐसे भी देख पा रहे हैं कि ईच ऑफ दीज गर्ल्स, यानी कि इन लड़कियों में से हर एक, तो हर एक को अलग अलग देखा जा रहा है। हिंदी में उसको सोच कर देखिए, तो अलग अलग है, तो एक सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी बहुत सारे फ्रेंड में से एक फ्रेंड,
तो एक है सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया, इज़ कमिंग टुमारो। तो मेरे ख्याल में इसे आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ें हम लोग। जब कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल हो, जैसे कि फैमिली, ग्रुप, कमिटी, क्लास, तो कलेक्टिव नाउन को हम लोग सिंगुलर ही मानते हैं। ठीक है, जो कलेक्शंस हैं, कलेक्शन ऑफ नाउन्स है, एक किस्म के होते हैं, एक तरह के होते हैं, उसको हम लोग सिंगुलर ही मानते हैं, इसलिए उसके साथ जो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो सिंगुलर वर्ब ही होगा। जैसे कि माई फैमिली विद ऑल माई क्रेजी कज़न्स ऑलवेज वॉक्स, यहाँ पर देखिए इसका इस्तेमाल किया गया, टू द स्टोर, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है यहाँ। कुछ नाउन ऐसे हैं जो कि देखने में आपको प्लुरल की तरह लगेंगे, लेकिन उसे अगर सिंगुलर बनाने की कोशिश करें तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, या फिर उसका कोई मीनिंग ही ना निकले, इसलिए उसे हम सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। लेकिन उसे सिंगुलर कंसिडर करते हुए हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वो वर्ड्स हैं इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, तो ये दोनों सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज़ हैं। क्या इसको हम इकोनॉमिक बना सकते हैं? मीनिंग चेंज हो जाएगा। मैथमेटिक नहीं हो सकता है, पॉलिटिक होता नहीं है कुछ, ठीक है। मनी, मम्स, मिजल्स या न्यूज़, अब न्यूज़ को जो खबरें हैं उसको हम लोग न्यू बनाने की कोशिश करें तो न्यू का मीनिंग कुछ और हो जाएगा, इसलिए इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको कंसिडर करेंगे हम लोग सिंगुलर ही। और इसलिए यहाँ देखिए आप, द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट, ठीक है, इज़ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया। अब ऐसा नहीं कि आप इसको यहाँ पर इस पढ़ लीजिए कि प्लुरल है, प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे, ठीक है, और स्टडी कर लेंगे इसकी। और जो हमारा लास्ट रूल है वो है कि डिस्टेंस का जो मेज़रमेंट है, मनी या फिर साल, इन सब चीज़ों को हम लोग सिंगल यूनिट ही मान करके चलते हैं। किसी चीज़ को हम लोग मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, यार्ड में, माइल में कंसिडर करें, जैसे कि 2 माइल्स, तो यहाँ पर 2 माइल्स लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये एक सिंगल यूनिट कंसिडर किया जाता है। 2 माइल्स इज़ नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पर आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। 10 ईयर्स, तो अब इसके साथ आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ये, ठीक है। इज़ ए लॉन्ग टाइम। तो अगर आप इन सब चीज़ों को कंसिडर कर लेते हैं, इतने रूल्स को देख लेते हैं, तो आप बहुत आसानी से कहीं पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में या आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको पूरा कर पाएंगे। लेकिन मान करके चलिए, एट लास्ट आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ कि अगर आपको कुछ रूल्स याद नहीं है या कहीं पर आपको समझने में कन्फ्यूज़न हो रहा हो, तो एकदम सिंपल चीज़ को समझिए, सब्जेक्ट जो उसका होगा उसको समझ लीजिए, सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब का इस्तेमाल कर लीजिए। ज़्यादातर केस में ये सही हो जाता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, सब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसको हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया। इतना अगर आप कर लेंगे तो लगभग जो है आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग ले लें। यहाँ पर देखिए, ईच ऑफ दीज गर्ल्स हैव अ बुक, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसको। ईच का इस्तेमाल किया गया है, तो क्या यहाँ पर हैव का इस्तेमाल होगा? नहीं होगा। क्या होगा इसकी जगह पर? हैज़ होगा। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आर प्रेजेंट टुडे, ठीक है, तो यहाँ पर एवरी का इस्तेमाल हुआ, इसलिए आर का इस्तेमाल होगा? नहीं होगा। क्या होगा? इस का इस्तेमाल होगा। हम लोगों ने अभी रूल्स पढ़ा था, ईच, एवरी, ठीक है, और ये सारी चीज़ों में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। वन ऑफ द बुक्स आर लॉस्ट, तो इसके बारे में पढ़ा था कि कई किताब में से एक किताब, ठीक है, तो यहाँ पर आर का इस्तेमाल नहीं होगा, इज़ लॉस्ट। 2 माइल्स, डिस्टेंस के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है, तो आर का इस्तेमाल यहाँ नहीं होगा, चूँकि ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। द वेजेस ऑफ सिन आर वेरी हार्ड, ठीक है, पाप का जो नतीजा होता है, अब आप इसको सिंगुलर बनाने की कोशिश करेंगे तो इसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा, इसलिए इसे सिंगुलर नहीं बना सकते हैं, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल होगा। अभी हम लोगों ने कई केस देखा था, ठीक है, आर का इस्तेमाल नहीं होगा, इज़ होगा यहाँ। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैव अराइव्ड, तो यहाँ ध्यान दीजिए, क्या इसके बाद द का इस्तेमाल हुआ है? नहीं हुआ है, यानी कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों एक ही इंसान है, इसलिए हैव का इस्तेमाल नहीं होगा, हैज़ का इस्तेमाल होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो
तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको चैनल को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।